साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों केबीएस जो शिक्षक भर्ती है पीआरटी वाली की बात कर रहा हूँ विशेषकर मैं। जो पीआरटी है, अब देखो आपको केबीएस के जो एग्ज़ाम होने हैं 7 फरवरी से, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं केबीएस की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। अब देखो साथियों, आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपका कितना स्कोर बन रहा है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, बार बार जो यूट्यूबर्स होते हैं वो डराते हैं बच्चों को कि भाई इतना 180 में से 160 नंबर ले आओ, 170 ले आओ। अरे पागल हो रहे हो क्या? इतने नंबर कैसे ला सकता है कोई? अब देखो मैं ये नहीं कहता नहीं लाएंगे, अब एक आध दो एक्सेप्शंस होते हैं वो ले आएंगे, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर कोई व्यक्ति 180 में से 160 ले आएगा, 165 ले आएगा, 170 ले आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक आध परसेंट जो बच्चे होते हैं, आधा परसेंट, 0.1%, वो लाते हैं, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब नहीं ला सकते, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका मॉक में कितना बन रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मैं बताऊंगा कि मैंने जितने भी अभी तक मॉक दिए हैं, 15-20 मॉक लगाए मैंने, उसमें मेरा कितना स्कोर बन रहा है वो सारा का सारा मैं लाइव दिखाता हूँ आपको एक बार, तब समझ में आएगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, मेरा अभी तक 140 क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो मैं खुद का बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा इंटरव्यू के लिए कितना मार्क्स चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए पीआरटी में टीचर बनने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए आपको, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक का, और एक आध दो ऐप पे और लगाता हूँ मैं टेस्ट, तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो साथियों, आप देखो साथियों, मैं दिखाता हूँ। अब दोनों चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे मैं जो न्यू वाला है, जो नया वाला पैटर्न के हिसाब से है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कितने कितने बन रहे हैं। देखो फाइनल अभी 9 वाला लगाया था मैंने, तो 120 मार्क्स बन रहे हैं, 989 में रैंक है। पहला टेस्ट लगाया था मैंने, 139 नंबर बने, 180 में से सारे देखते जाना आप। दूसरा टेस्ट लगाया तो 133, 130, 129, 121, 128, 137, 130, 120। तो अभी तक मेरा यही स्कोर है। अब देखो ओल्ड पैटर्न वाले में एक बार दिखा देता हूँ। 2 प्रकार के पैटर्न थे। अब टेक्स्ट बुक से आप लगाते होगे या किसी भी ऐप से लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो ओल्ड पैटर्न वाला है उसमें जो पेपर होता था वो कंपेरिजन टू न्यू वाले से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, टेक्स्ट बुक ने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रखा है, ईजी लेवल नहीं रखा है, ठीक है साथियों। तो मैं दिखाता हूँ। देखो अभी मेरा जो टेस्ट है पुराने वाले में, ओल्ड वाले पैटर्न पे, तो ये जो 150 में से 122 है, मेरी 25वीं रैंक है। मतलब रैंक देखते चले हैं, रैंक इंपॉर्टेंट है। अब देखो 150 में से 109 नंबर है, 491वीं रैंक है। केबीएस ये वाला देखो, इसमें सेकंड वाला पेपर है, 150 में 17 नंबर है, 48वीं रैंक है। और देखो अगला देखो 25वीं रैंक है, वो मैंने बता दिया ऊपर, वो ऊपर आ जाता है, पहला टेस्ट होता है। तो ये मेरा अभी तक पैटर्न बन रहा है। अब आपको मैं डिसाइड करके बताऊंगा सारा का सारा, ठीक है साथियों। एक ऐप पे और दिखाता हूँ आपको मैं कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ठीक है साथियों, मैंने दिखा दिया आपको। वो ऐप, वो नेट नहीं चल रहा है, इस चक्कर में दूसरा वाला ऐप नहीं दिखा पाया हूँ। अदरवाइज मैंने टेक्स्ट बुक के सारे में टेस्ट आपको दिखा दिए। तो मेरा जो एवरेज स्कोर है वो लगभग बैठ रहा है 134, ठीक है। जो एवरेज स्कोर होता है वो मेरा कितना बैठता है, 134। मतलब मेरा 140, 135, 136 इस प्रकार से मॉक टेस्ट में आता है। और आप भी साथियों मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है मॉक टेस्ट के अनुसार, ठीक है। जो मॉक टेस्ट आप लगाते होगे उसके अनुसार कितना बन रहा है, उसी से डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर यहाँ पर अच्छा कर पाओगे तो केबीएस एग्जाम में 100% अच्छा कर पाओगे। मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होना है। अब ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में इजी आ जाएगा, दूसरे में मॉडरेट आ सकता है, टफ भी आ सकता है। तो हो सकता है शायद नॉर्मलाइजेशन मिले आपको, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है, 21 से 28 तक पेपर होगा, तो बहुत सारा पेपर होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। केबीएस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है साथियों, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना बता दिया कि 140 मेरा हाईएस्ट है अब तक का, 140 तक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू के लिए जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, वो आपको इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जनरल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनके केबीएस एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा होनी है उसमें 120 से 125 आ गए साथियों, तो आपको इंटरव्यू का 100% मौका मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगेगी, जॉब भी लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि डर बैठा रहता है आदमी के, बस इंटरव्यू में जा पाया हूँ मैं, इतने नंबर हैं मेरे, बहुत सारे लोगों के इतने नंबर हैं। तो अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मतलब जनरल में अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अगर पीआरटी में शिक्षक बनना है केबीएस में इस बार 2023 में, अगर आपका जुनून है या आप बहुत सारा मेहनत कर रहे होगे, ऐसी बात नहीं है, तो अगर आपको कितने नंबर चाहिए फाइनल में, तो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके
130 से 140 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है साथियों, 130 से 140 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं हुआ तब भी, ठीक है साथियों। अगर मैं कह रहा हूँ 60 नंबर का इंटरव्यू है तो 60 में अगर 30 भी नंबर देता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कितना मार्क्स होना चाहिए? 130 से लेकर 140 के बीच में होना चाहिए आपका मार्क्स, ठीक है। ये बहुत मैंने हाईएस्ट बता दिया, इससे कम ही जाएगा, इससे डरने की आवश्यकता नहीं कि बहुत आपने भी बहुत ज़्यादा बता दिया, नहीं, ये मैं बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे सीमा पार नहीं होगी इसकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 120 से 125 पे नौकरी नहीं लगेगी, बहुत सारे लोगों की लग जाएगी, लेकिन उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैंने सेफ स्कोर बता दिया, इंटरव्यू वाला स्कोर बता दिया, और मेरा अपना खुद का मैंने एक्सपीरियंस बता दिया कि कैसे मैं टेस्ट लगाता हूं तो कैसे आता है मेरा नंबर स्कोर। और आप मेरे को अवश्य बताएं हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्टिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब देखो 1 फरवरी हो चुकी है, 20 दिन आपके पास है, 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट अवश्य लगाओ, एक दिन में एक एनालिसिस करो, आपका 100% KBS में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।